अबे कौन सी तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप चल रही है ये? कुमारे से जाकिर अली, तो धीरे ड्रॉय आउट नहीं हुआ तुम लोगों से। कौन सी तुम्हारी स्पिनर लाइनअप है? अक्षर ऊपर से चला, 2 विकेट लेके दे दी, सही है, समझ आता है। वो नहीं चल रहा तो उसके बाद से ये जडेजा और ये कुलदीप कर क्या रहे हैं? इतना आराम से मैच बना के मोमेंटम पिक कर लिया था बांग्लादेश ने। क्या बॉलिंग कर रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ? ये बॉलिंग करी चलेगी तुम्हारी? पाकिस्तान का तो छोड़ो, उसको तो साइड करो। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये वो बॉलिंग लाइनअप खेलोगे तुम? ये सेमीफाइनल में तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप चलेगी? इससे अच्छा तुम लोग ना सुंदर को खिला लेते। और ये बांग्लादेश वालों ने, ये क्या तुमने सरकारी बाबू को खिलाया? अपने सरकारी कोटे के पे सीनियर होने के नाम पे होना तो मैंने पहले ही बोला था। फास्ट बॉलर ने फंसा दिया, कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तुम मुझको खिला लेते, अंडर 19 का परवेज हुसैन ईमन को। कम से कम वो तंजीद को जिस तरीके की इनिंग चाहिए थी उसको वो दे देता स्टार्टिंग में। ये लानत तो नहीं पड़ती? महमूदुल्लाह चाचा के आसरे में रहेगा, उसकी तो इंजरी हो गई, चाचा तो लुढ़क गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और इंडिया और बांग्लादेश के हवाले से डिस्कशन होगी। तो जैसा कि बांग्लादेश ने, मैंने जैसा बोला था, जो टॉस जीतेगी वो बैटिंग लेगी। बांग्लादेश ने बैटिंग ली, बाकायदा आगाज़ किया। और सेमियन सरकार ने आते के साथ मोमेंटम का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया ने सबसे बड़ी गलती, अर्शदीप को खिलाना चाहिए था। चलो आशिक राना को खिलाया, चल गया, लेकिन हर बार नहीं चलेगा भाई। बड़े मैचों में वहाँ अर्शदीप की ज़रूरत पड़ती है, लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट ज़रूरत थी। वो सही बात है कि शामी ने 2 विकेट आपकी लेफ्ट हैंडर की, एक तो ले दी आपकी सो सरकारी बाबू की। शंटू अब अनलक्की हो गया, कैच दे गया, वरना अदरवाइज वो खड़ा हो जाता तो हमारी बत्ती बन जाती। तो राना को विकेट दे गया, वरना तुम शामी के आश्रय पर रह जाते, क्योंकि शामी एक वाहिद ऑप्शन था जो लेफ्ट हैंडर को गिरा सकता है। अदरवाइज और किसी में इतना दम नहीं है पूरे लाइनअप में। तो तंजीद ने मोमेंटम अच्छा पकड़ना शुरू किया मेहदी हसन मिराज के साथ। फिर एक वक्त ऐसा आया, थोड़ा बहुत पकड़ने ही लग रहे थे, मिराज भी आउट हो गया कैच दे गया शामी की बॉल पे। शामी की बॉल बहुत अच्छी निकल रही थी, डिलीवर हो रही थी, ऐसे कट रही थी बॉल, जिससे बहुत ज़्यादा पावर प्ले में मुश्किलात हुई। लेकिन तंजीद जैसे एक बैटर होता ना, परवेज ईमन, इस तंजीद से अच्छा तगड़ा बैटर, वो अगर इसके साथ होता, पावर प्ले में आराम से 50-60 रन की इनिंग दे सकते थे, जो कि ऐसा हुआ नहीं। 35 रन की इनिंग आई है, 25 रन की शॉर्टेज हुई आप। फिर उसके बाद हृदय जैसे ही आया, तंजीद थोड़ा पिकअप करने लगी रहता है। अच्छी बात है, हर बार नहीं होगा, लेकिन इस बड़ी मैचों में अक्षर को आप लगा दोगे तो वो तो पिट जाएगा। ये तो लकी था कि बॉल अच्छी शुरू में निकल गई तो तंजीद विकेट दे के चला गया। हालांकि वो स्पिन में वीक है, वरना वो अगर चल जाता थोड़ा वो तेज़ रन बना देता। वो कोशिश करता स्पिन में थोड़ा तेज, 20-15 रन तेज़ अगर उसका आ जाते, बाद में बड़ा मोमेंटम पिक करने में आसानी हो जाती। तो विकेट दे के गया। फिर मुशफिकुर रहीम आया, यानी छोटे भीम चाचा भीम, उसकी बॉल पर इस तरीके से बाहर निकली है अक्षर की, आउट हो गया। फिर उसके बाद फिर आया जाकिर अली की बॉल पे जिस तरीके एज से कैच छूटा, कोई बात नहीं, अटैकिंग माइंडसेट अच्छा बनाया, कोई बात नहीं, होता है, कैच छूटता है रोहित शर्मा, कोई इशू नहीं। उसके बाद से भाई तुम्हारे स्पिनर को कौन से कांटे सूर लग गए थे, कौन से तुम्हारे नाक में कौन सी सुई तुम्हारे ठूस गई थी कि तुम्हारे उसके बाद से विकेट ही नहीं गिरी। जाकिर अली इतना तगड़ा, मतलब आप इस फ्रंट फुट पे आप देखो, इतना तगड़ा ब्लॉकेज कर रहा था। हालांकि
3.4 की डिग्री की टर्न होने के बावजूद कुलदीप के, तब भी वो विकेट ले नहीं पा रहा। लाइनअप पे कर क्या रहा है भाई, लाइनअप में सही बॉल नहीं दे रहा था। इतनी बल्ले बल्ले पे फ्रंट फुट पे सीधी सीधी बॉल दे रहा था, जहाँ अगर टर्न भी आ रही थी वो इतनी अच्छी तरीके से ब्लॉक करके फ्रंट फुट पे डिफेंस कर रहा था। आप देखो जाकिर अली की, ऐसा लगेगा कोई जेनियन जो है ना ड्राई कंडीशन में खेलने वाला, वो जेनियन टेस्ट बैटर आया ऐसा, मतलब फ्रंट फुट पे ब्लॉक करके खेल रहा था। और मज़े की बात, आपका 154 की पार्टनरशिप बना ली यार, 68 रन इसके है, सही है। जाकिर अली है 88 रन इसके है, हृदय है 88 या 85 पे खड़ा हुआ था जब ये आउट विकेट दे के फेंक के गया है। ये बाकायदा डेथ ओवर में रन ज़्यादा चाहिए थे, बाकायदा फेंक के गया। और शामी की बॉल पे तो शामी आ गया तो डेथ ओवर में थोड़ी बॉल से कामयाब हो गई, वरना ये डेथ ओवर में कुत्ते की तरह मारता है। अगर ये मार लेता ना, यकीन मानो 260 या 270 तो कन्फर्म है। और 270 अगर बन जाते ना, इंडिया का आज चिया पाँचा हो गया तो बैंड बच जाती। आज बाल बाल बचा जिस तरीके के एरर्स किए हैं। फिर इशाद ने जिस तरीके से आगे, क्योंकि हृदय को कैरम्स आ गया था 91 रन पे जब खड़ा था, तो इसकी भी मदद दी इशाद ने। एक चौका मारा, 2 छक्के लगाए, थोड़ी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की। फिर एक वक्त ऐसा आया 214 पे जब पहुँचे 46वें ओवर में, तो हर्षित राणा की बॉल पे रिशाद भी आखिर कैच दे के चले गया। फिर पूरा गेम इसके ऊपर आ गया हृदय पे। अब जितना कोशिश कर सकता था ले जा सकता था, लेकिन तस्कीन विकेट दे ये आखिरी विकेट रह गई। आखिरी ओवर में 6 रन की शॉर्टेज आई है। हृदय तो चलो विकेट दे गए अपने क्रैम्स की वजह से, ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट नहीं दे सका। 25 रन और आखिरी की 6 रन, 31 रन अगर आप ऐड करो 228 में तो कितने बनता, 260 का आराम से इजीली टारगेट बनता। और जहाँ पे आपका जाकिर अली की जो इनिंग आनी थी, थोड़े वो जो रन्स कवर होने थे, 20 रन की वो शॉर्टेज हुई, यानी टोटली 51 रन की शॉर्टेज हुई है, जो कि 280 तक का टारगेट जा सकता था। 280 तक का टारगेट यहाँ पर मौत है। और उसका मैं आगे चल के आखिरी में डिस्कशन करूँगा क्यों, और कल पिच रिपोर्ट पे भी बताया था क्यों, और प्रेडिक्शन में भी बताया था, और वही हुआ। आगे डिस्कशन करते हैं, पहले इंडिया की इनिंग का हवाला देते हैं। इंडिया का आगाज़ हुआ, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से स्टार्टिंग ली ना, यही चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने कल यही बात बोली थी कि यही चीज़ चाहिए थी। स्टार्टिंग में तेज़ इनिंग हुई, यही मौका था पिक करने का, और अच्छा कैरी किया 70 रन तक 10 ओवर में, और वो 70 रन आखिरी में आपके काम आए। वरना अगर शुरुआत में ही अगर विकेट दे देता शर्मा, 25-30 रन तो शॉर्टेज आती है अलग। सही है, समझ रहे हो बात को। और जब आपने 47 ओवर के करीब टारगेट भले चेज कर लिया, समझिएगा बात को, 20-25 रन अगर चाहिए होते ना, और प्रेशर थोड़ा सिचुएशन अलग होती, तो उस पर 20-25 रन की और शॉर्टेज आती बीच में प्रेशर की वजह से। 40-45 रन अगर चाहिए होते 20 से 21 बॉलों पे या 24 बॉलों पे, वहाँ पे इंडिया के बाजा बजने वाला था। आज ये दूसरे एंड से भी बच गया। जीत में तो आप बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन जीत में भी मैं सारी हार और नतीजा सारी चीज़ें निकाल देता हूँ जो आगे जाके हार का सबब बनती है। इसको अभी से कवर करना लाजमी होता।
बांग्लादेश ने एक गलती की सबसे बड़ी। तस्कीन का मैंने आपको बताया था, वो पावर प्ले में ना दूसरी इनिंग में हाई लाएगा, थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग देगा, दी उसने, सही है। 21 रन दिए, एक विकेट भी लेके दी शर्मा की 5 ओवर में। लेकिन साथ में मैंने ये भी बोला था कि अगर देखो तंजीम हसन साकिब के 1-2 ओवर शुरू में लग जाता, शायद थोड़ी बहुत अच्छी आ जाती, इम्पैक्टफुल आ जाती। नहीं, आपको चाहिए था कि वहाँ मुस्तफिजुर की जगह आप उसको मौका देते, क्या नाम है, मेहदी हसन मिराज को। सबसे बड़ा ब्लेंडर यही किया, उसको नहीं लगाया। अगर उसको लगा लेते, शर्मा की पावर प्ले में स्पिन की थोड़ी वीकनेसेस है, और वो अगर जज्बाती पन्ने में हिटिंग देता, कहीं ना कहीं कैच दे के जाता, तो 25-30 रन की शॉर्टेज आती पावर प्ले में। वही बांग्लादेश को मार गया, और बांग्लादेश और ज़्यादा मोमेंटम में आ जाता। मोमेंटम में थोड़ा बहुत पावर प्ले के बाद आ गया था, वो मैं बताता हूँ कैसे। लेकिन वो भी सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। सबसे ये जो बड़ा बड़ा एक ये जो है ना, मोटी मछली जिसको मोटा दाना, सबसे बड़ा मोटा ये ब्लेंडर किया। फिर कोहली आया, कोहली ने भी थोड़ी सी इनिंग बनाने की कोशिश की, आपका 40 के करीब ये लेके गया, 40-43 के करीब पार्टनरशिप में। गिल की भी इनिंग अच्छी आई, गिल ने भी शर्मा के साथ अच्छी कंट्रीब्यूशन दी इसके साथ भी। लेकिन फिर इरशाद आया, इरशाद की 5-4.6 डिग्री की इतनी टर्न हो रही थी। वो बहुत ख़तरनाक लेग स्पिनर है। वो देख लिए जिस तरीके से उसने आपका बॉल लगा के रखी, जहाँ पे वही एंगल से मिड पे लेग ब्रेक की, वहीं से कोहली ने ऐसे ऐसे ही पीछे कैच दिया। सबसे बड़ा ब्लेंडर। अच्छी बात ये, रोहित शर्मा के 11,000 रन हो गए, 12 रन जो चाहिए थे वो भी हो गए। अब गांगुली के 200 या 190 के करीब आगे चाहिए रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। और कोहली के तकरीबन आपके 15 रन रह गए 14,000 रन के, और तकरीबन आपका 212 या 208 के करीब रन रह गए संगाकारा के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, दूसरा ओडीआई का मोस्ट बैटर बनने के लिए। इसी तरीके से भी अय्यर का मैंने बोला था कि भाई सब तेरी इनिंग है, तेरा दिन है, तेरे को चलना चाहिए था। गिल ने जितना करना था 50-60 उस टाइम पे कर लिया था, सही है, जब 2 विकेट दे के गया। इतना बड़ा तूने छूटिया पर किया, तेने मतलब की पिच थी, तेरे को इतनी जल्दी की इस बात की थी क्या? तेरे को मुस्तफिजुर को लगाया इसलिए था। वो मिड स्पेल में 1.5 ओवर पे वो खतरनाक बॉलिंग करता, पावर प्ले के बाद भी स्पेशली। गलती ये की पावर प्ले में 4 ओवर में लगा के 34 रन पड़वा दिए। न्यू बॉल में इतनी अच्छी नहीं करता। शुरू में जब आया था, जब इसका अलाइनमेंट सीधा पड़ता था नई बॉल वाला, जब अच्छा था। अभी सिर्फ मिड स्पेल और 1.5 ओवर का बॉलर है, या पावर प्ले के बाद। न्यू पावर प्ले का इतना अच्छा नया बॉल का इतना अच्छा बॉलर नहीं है। वहाँ इसको लगाया तो वहाँ ये जडियल विकेट दे के गया। शंटू कप्तान अच्छा है, चालाकी एक ही हो, कैच भी इसी के पास आया। ये अक्षर आया, अक्षर भाई थोड़ा टाइम तो ले लेता, 20-25 बॉलें ले लेता, भले कोई मसला नहीं है। पिच की कंडीशन को 2 विकेट दे के चले गए कैच इरशाद की बॉल पे। शुक्र मानो कि भाई मेहदी को नहीं लगा। मेहदी को अगर देते तो तू मेहदी की बॉल पे भी तू विकेट दे के चले जाता आराम से। तेरे में इतनी अकल नहीं है, हम तेरे लिए आवाज़ लगाते हैं, सही है, अच्छी बात है, हम बोलते हैं प्रमोट करो सही नंबर पे। तेरे में इतनी अकल नहीं है कि भाई इरशाद ने जब स्लिप लगाई तो तेरे को इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि एक ना एक गूगली वो मारेगा। वो तुझे उससे लेग ब्रेक का झांसा देके गूगली करके तेरी विकेट उड़ा दी। ये तो राहुल की आज किस्मत अच्छी थी, वरना इंडिया अब भी बोल रहा हूँ जा सकता था। बांग्लादेश का हल्का नहीं, तो गलती ये हुई कि जब 150 पे आपका तकरीबन 150 पे नहीं बल्कि 160 या 168 पे राहुल का कैच ड्रॉप हुआ जाकिर अली से।
जो कि 9 रन्स पे खड़ा होता। अगर वो विकेट गिर जाती ना, प्रेशर बन जाता, मोमेंटम में था, बांग्लादेश पिक कर लेता, शायद आपका पांड्या भी कुछ नहीं कर पाता, जडेजा भी, बॉलर तक आपकी नौबत आ जाती, गिल अकेला खड़ा रह जाता। चलो ये भी बता दो आपको, ये तो बांग्लादेश के साथ बदकिस्मती हुई कि जब कैच छूटा, यूँ जाकिर बिल्कुल बेचारा सेम गया था, गलती उसकी भी नहीं है, वो अचानक से बेचारे के साथ बेड लग हुआ, कैच छूटा उससे। उसके बाद कितने 6 से 7 या 8 रन आउट मिस हुए हैं केएल राहुल के। समझ लो किस्मत इतनी मेहरबान थी। अगर ये 9 पे विकेट दे के जाता, इंडिया की अब भी बनने वाली थी, क्योंकि मैंने जीत सकता है था फिर भी इंडिया, लेकिन मर गया आखिरी विकेट तक। क्यों? क्योंकि मैंने उसका भी आपको मैंने क्या बोला था, 250 या 200 तक का जो टारगेट जो बनता है ना, या जो भी कंडीशन है वो अचीवेबल मुश्किल है, बच जाएगी इंडिया की। ये जो 70 वाली इनिंग, 90 वाली, भले रोहित शर्मा जितने भी तेज खेल रहे, क्यों? क्योंकि एक गेंद से आपको मिड ओवर में या पावर प्ले के बाद आपको प्रेशर बनना था, और वो प्रेशर में रन थोड़े से भी अगर स्लो करते, वो तो गिल बॉलें अच्छी खासी पड़ी हुई थी, जब भी गिल ने थोड़ा सिंगल डबल के रन रोटेशन में रन कवर कर लिए, वरना अदरवाइज वो प्रेशर में हड़बड़ा जाता। अगर ये 80-90 की स्ट्राइक रेट से शुरू है, पावर प्ले के बाद खेल भी रहा था, तो ये 60 या 65 तक जाता है, या 50 तक भी चले जाता है। चलो ये भी बता दो, ऐसी सिचुएशन आ जाती है इसकी। फिर आ जाओ आप राहुल ने तो देखो किसी तरीके से अपना 40 रन का कोटा तो पूरा कर दिया। भाई हर बार तुम्हारे साथ किस्मत होगी नहीं कि बार बार तुम्हारे रन आउट छूटे हैं, तुम्हारे कैच छूटे हैं। अजीब चुटिया पे कि तुम शॉट ट्राई कर रहे थे, शुरू में तुमने पहले पूरा सेट ले लिया, बिल्कुल डर रहे थे ट्राई लेने से, जब तुम ट्राई ले रहे हो तो अजीबोगरीब पूरा ट्राई भी नहीं ले रहे। और जब कैच छूटा था तो वहीं पर ही मोमेंटम पूरा टूट गया था बांग्लादेश का। ये इतनी अच्छी फील्डिंग पूरे मैच में की है, जब कैच छूटा राहुल का, जब मोमेंटम डाउन हुआ इनका, तो उसके बाद से फील्डिंग में एरर्स आने शुरू हुए, रन आउट मिस हुए, बॉलिंग में एरर हुए सबसे बड़ा। यहाँ पे इनको चाहिए था कि मेहदी को सही लगाया, रिशाद के जो 2 ओवर बचे तो उसको रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब आप पावर प्ले की जो तीसरा पावर प्ले है आखिरी के 10 ओवर में बचा के रखते, 42-44 ओवर में लगाते, कहीं ना कहीं हिटिंग में विकेट दे के जाते, क्योंकि 5 की सर्किल होती है बाहर। ये एक आखिरी में दूसरी गलती की है बांग्लादेश ने, पहली मेहदी को नहीं लगाया, आखिरी में रिशाद को। और बैटिंग में आपने परवेज हुसैन ईमन को नहीं खिलाया, 3 ये गलती की। इंडिया से भी बॉलिंग में गलती हुई। तो मैंने आपको क्या बोला था कि दूसरी इनिंग में 1 डिग्री का फ़र्क आएगा टर्निंग का, और वही हुआ। मेहदी एवरेज बॉलिंग करा रहा था, लेकिन कंडीशन के हिसाब से थोड़ी उसको ब्रेक मिल रही थी बॉलिंग में, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना रिशाद को हुआ। वो रिशाद तुम्हारे बजाने लग गया था, तुम्हारी किस्मत अच्छी बच गया। तो यही था मैंने, और यही बोला था कि 250 से नीचे तक का टारगेट होगा, यानी 220-230 इंडिया ईजिली 90 या 80% जीतने के चांसेस होंगे, जीतेगा। और जीता, कल की प्रेडिक्शन मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। और यहाँ तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।